ऑल राइट, सो वेलकम टू प्रेजेंट सिंपल टेंस नाउ। अब हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल के लिए, पास्ट टेंस होता है भूतकाल के लिए और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल के लिए। तो अभी हम और प्रेजेंट टेंस में फिर इन सभी में फिर आता है इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और क्या आता है परफेक्ट टेंस और क्या आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम इन सारे टेंसेस को डिटेल में देखेंगे और अपने एक सेंस डेवलप करेंगे कि कैसे हमको कम्युनिकेशन में वी टॉक इन इंग्लिश हमको इसको यूज करना है। ऑलराइट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि ये सिंपल टेंस है तो बहुत सिंपल है, बस आपको जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है, उसके बाद आपको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या एस लगेगा या तो नहीं लगेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड होता है सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसा कि यहाँ दिख रहा है तो एस या एस नहीं लगेगा। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, एस या एस नहीं लगा है स्पीक में, राइट। यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करते हो। दे स्पीक इंग्लिश, राम एंड जॉन स्पीक इंग्लिश, राम एंड जॉन इंग्लिश में बात करते हैं। समझो, अब सेंस हिंदी से इंग्लिश में कैसे होता है, करता है, करते हैं, करती है। ऐसी जब ता है वाली जब लास्ट में लगता है सेंटेंस में तो समझो कि वो प्रेजेंट सिंपल है। ऑलराइट, अब अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम और मीरा है तो उसके साथ वर्ब में एस या एस लग जाएगा। बस इतना ही रूल है, इतना ही याद रखना है, बाकी तो प्रैक्टिस है। ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश, इट डजंट मेक सेंस। आई एम यूजिंग प्रेजेंट सिंपल नाउ एंड आई एम टेलिंग यू इट डजंट मेक सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो इग्नोर दिस इट वाला पार्ट। ओके, राम स्पीक्स इंग्लिश, मीरा स्पीक्स इंग्लिश, मीरा इंग्लिश बोलती है, इसका ये मतलब हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई फादर लूजेस हिज टेम्पर सून, मेरे पिताजी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ही फॉरगेट्स दैट, वह उसे भूल जाता है। वी यूजुअली डाइन आउट ऑन संडेज, हम संडे को यूजुअली बाहर खाते हैं। माई मदर ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी मम्मी हमेशा सुबह जल्दी उठा करती हैं या उठ जाती हैं। राइट, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ही रिस्पेक्ट्स योर लॉट, वह आपका बहुत आदर करता है। तो ये एग्जांपल्स हुए, अभी हम और देखेंगे, बट एक कंडीशन समझो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजुअली कहाँ यूज होता है। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर यू कैन यूज प्रेजेंट सिंपल। तो पहला आता है जब आप किसी रूटीन के बारे में बात करें या जब आप किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करें, तब आप वहां आंख बंद करके प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। राइट, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा सब्जेक्ट के साथ, इसका यूज कर सकते हैं। सो रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस कैसे, जैसे कि शी टॉक्स फ्रैंकली, वह बहुत ही फ्रैंकली बात करती है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ या इंग्लिश बोलता हूँ। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शंस हो गई और रूटीन, इन अ वे रूटीन हुआ, और वी यूज दी प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर दिस। सेकंड सिचुएशन आती है यूनिवर्सल ट्रूथ की। तो जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलना है आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदित होता है या उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ऐसा ही होता है। प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, इसके लिए भी हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, ऑल राइट। आइडियल सेंटेंसेस जो भी हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल कैसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ इज द ऐसा करके कंफ्यूज मत हो, ये प्रेजेंट सिंपल में ही बोले जाते हैं, इन अ सेंस वही निकलता है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑल राइट, फिर अगला सिचुएशन आता है डेफिनेट प्लान्स जो भी हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, जहां पर भी निश्चित हो, भले वो फ्यूचर में होने वाला है, हम बात फ्यूचर की करेंगे लेकिन वो निश्चित है, उसके लिए हम, दिस इज एन ऑप्शन,
उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं द पीएम विजिट्स यूरोप नेक्स्ट मंथ। पीएम नेक्स्ट मंथ में यूरोप विजिट करने वाले हैं या पीएम नेक्स्ट मंथ में यूरोप विजिट करेंगे। न्यूज़पेपर उठा के देखो, आपको इस टाइप के बहुत सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के जो प्लान फिक्स होते हैं उसका वो लोग प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं और बात करते हैं फ्यूचर की। तो इट्स अप टू यू, द पीएम विल विजिट यूरोप नेक्स्ट मंथ, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी गो ऑन 16th नेक्स्ट मंथ, जब आपको कहीं जाना है, आपका रिजर्वेशन हो गया और कंफर्म ही है कि आप जाने वाले हो, रिजर्वेशन भी कैंसिल नहीं हो सकता, बिल्कुल श्योरिटी, उस चीज के लिए यू कैन यूज प्रेजेंट सिंपल। इट्स अप टू यू। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं, इसमें दूसरे वे भी हो सकते हैं बट प्रेजेंट सिंपल होता है। ओह there goes a train, oh you learn English or something like that, it's up to you. Okay, so this is present simple tense. Now बहुत important chapter है, point है इसमें, do's and don'ts for present simple tense। बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं इसमें जाने और अनजाने में, तो समझो इस चीज को। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, where do you from, then आपको कहना है कि I belong to this place, I belong to वडोदरा और I belong to XYZ place, पर आपको नहीं कहना है क्या I am belong to, ये बहुत गलत है। अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे कि I और am के बाद मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लग जाता है। करेक्ट करो अपने आप को। अगर आप कहीं पर कोई बात आपसे कोई कर रहा है, आपका सीनियर है या कोई भी है, और अगर आप उससे सहमति दिखाना चाहते हैं तो अगर आप ऐसा कहते हैं I am agree, गलत है। You have to say I agree, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर मान लो इमेजिन करो कि कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, वो जा रही है, वो अपने डॉगी को घुमा रही है और आप अचानक से वहां पहुंच गए और आप उसके सामने अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो। अब आप उसके सामने इंग्लिश में बोल रहे हो आई एम लाइक योर डॉग। आप जानते भी हो कि आप क्या कह रहे हो, हंसेगी वो आपके ऊपर। आपको कहना चाहिए आई लाइक योर डॉग, मतलब मुझे आपका जो कुत्ता है वो पसंद आया, डॉग पसंद आया। अगर आप कहते हैं आई एम लाइक योर डॉग, इसका मतलब आप खुद समझ जाओ कि मैं आपके डॉग जैसा हूं, ठीक है। सो डोंट एंड डूज, रिमेंबर इट। आई लाइक योर मैंगो, इट्स करेक्ट, आई एम लाइक योर मैंगो, रॉन्ग। ऑलराइट। नेगेटिव अगर आपको बनाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का तो आप क्या कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल है। इसमें फिर रूल्स जो है वो कैसे चेंज होंगे। इसमें क्या होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और इसका मतलब ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा होगा, और उस केस में आपको डू नॉट का यूज करना है हमेशा। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट वहीं पर सिंगुलर है, ही, शी, इट, राम, मीरा, समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली स्पीक यानी वर्ब में एस या एस लगा होगा। उस समय आपको नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करना है, वर्ब से एस या एस को हटा देना है। He doesn't speak English, Ram doesn't speak English, इस तरीके से नेगेटिव बनता है। और do और does ही इंट्रोगेटिव में भी यूज होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे उसको। नेगेटिव और प्रेजेंट सिंपल टेंस फिर से देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सो जैसे हमने देखे थे, my father loses his temper soon, my father doesn't lose his temper soon, I write a letter, I don't write a letter, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। He forgets that, he doesn't forget that, वह उसे नहीं भूलता है। We usually dine out on Sundays, we usually don't dine out on Sundays, हम usually संडे को बाहर खाना खाने नहीं जाते हैं। My mother always wakes up in the morning, my mother always does not wakes up in the morning, my mother always does not wake up in the morning, ऐसा हट जाएगा यहाँ पे, this is typo, okay, consider it। Next, it depends on circumstances, it doesn't depend on circumstances, यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। He respects you a lot, he doesn't respect you a lot, इस तरीके से नेगेटिव बनता है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो my father loses his temper soon, does my father lose his temper soon, क्या मेरे पिता जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं। I write a letter, do I write a letter, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। Ignore this don't, okay, do I write a letter is the correct। He forgets that, does he forget that, क्या वह इसे भूल जाता है या उसे भूल जाता है। We usually dine out on Sundays, do we usually dine out on Sundays, क्या हम संडे को बाहर खाना खाने जाते हैं।
My mother always wakes up in morning. Does my mother always wake up again? Wake up in morning. All right. It depends on circumstances. Does it depend on circumstances? क्या यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है? He respects you a lot. Does he respect you a lot? क्या वह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है? So ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव इस तरीके से बनते हैं, बहुत सिंपल है. नाउ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? अगेन बहुत ज्यादा मैं इस बात पे जोर देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंग्लिश सीखने के लिए. तो कोई भी एक सेंटेंस पकड़ो, अभी तक हमने इतने एग्जांपल देखे, उसमें से एक एक सेंटेंस को पकड़ो और उसको, ये जो 6 टाइप लेफ्ट में दिख रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रैक्टिस करो. तो फॉर नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, दैट इज शी टॉक्स फ्रैंकली. She doesn't talk frankly. Does she talk frankly? Doesn't she talk frankly? Why does she talk frankly? Why doesn't she talk frankly? Now reverse order. Why doesn't she talk frankly? Why does she talk frankly? Doesn't she talk frankly? Does she talk frankly? She doesn't talk frankly. She talks frankly. ऐसे आपको हर एक सेंटेंस का करना है. यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ही दिया हुआ है, she talks frankly. Okay? All right. So we are done mostly for the present simple tense. अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन.